This conference will now be recorded. देखी थी, आपने भी देखी। क्या? डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने देखा पहली बार। पता लग गया? हेलो बेदी। हेलो सर, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। मैं कहा मैंने डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन देखा, आपने भी देखा? नहीं, नहीं होता। नहीं होता, पक्की बात है? यस सर। अच्छा, फिर आपने क्रिएट कर दिया था डायमंड को कंडक्टर। अरे कंडक्टर ऑफ हीट सर। अरे जब इलेक्ट्रिसिटी होगा तो हीट भी होगा, कुछ तो होना चाहिए ना उसके अंदर। अरे पर मैंने बहुत साल पहले कोई इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ा था पक्का कि डायमंड बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है। फिर मैंने नेट पे भी ढूंढा और गूगल के हिसाब से भी था, तो तभी मैं इतना कंफ्यूज हो रही थी। नो, इसके अंदर तो कोई फ्री चीज है ही नहीं ना। मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी हीट का भी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना। ये देखो बच्चों, तो ये देख, ये मेटल है सपोज, ये एक मिनट रुक, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कर्नल है, ये इलेक्ट्रॉन है। समझ आ गया मेटल का स्ट्रक्चर? यस सर। ऐसे है ये, एक मिनट मैंने पॉजिटिव लगाना था। ऐसा है, ऐसा है, बस इसके बाद बस कर देंगे, वो नहीं बनाएंगे। तो अगर आप एनर्जी देते हो तो हीट देते हो, तो हीट देने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्योंकि ये मोबाइल है तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी, और ये इसको ट्रांसफर कर देगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ये इसको ट्रांसफर कर देगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। आपने तो हीटिंग के सेंस से की थी, हीट ही सेंस से निकल गई। सो दैट इज अ रीजन फॉर व्हाट, पढ़ के बता। थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऐसे कैसे लकड़ी के अंदर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या वो कंडक्टर है? नहीं, इट इज नॉट कंडक्टर। तो ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर हीट का भी तभी होगा जब उसके अंदर कुछ कंडक्शन के लिए, कुछ काइनेटिक एनर्जी की ट्रांसफर के कोई चीज हो उसके अंदर बेटे। ओके सर, क्योंकि यहाँ पे जब नेट पे मैंने जो देखा था उसमें लिखा हुआ था ऐसे कुछ कि अनलाइक मोस्ट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग एंड लो फोनॉन स्कैटरिंग। ये मेरे को पता नहीं क्या होता है। ना, डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर, राइट, पुअर कंडक्टर। बाकी हाँ, कोई ये 3-4 महीने में कोई लेटेस्ट डिस्कवरी हुई हो जो मुझे ना पता हो, वो मैं अलग कह सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। बट आप मानेंगे कि डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर। हाँ, ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। चलो शुरू करें बेटिया। तो वी स्टार्टेड विद इंडक्ट। अच्छा, आज आपको एक असाइनमेंट भेजी गई है ना, वार्म अप है, सो प्लीज डू इट। टुमारो आई विल बी ब्रॉडकास्टिंग इट आंसर आल्सो, so you should work out and see to the questions. अभी तो एक फॉर्मल सा आया है, और भेजूंगा और करेंगे, ठीक? तो इंट्रोड्यूस किया था इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हमने रेजोनेंस पिछली बार में नहीं किया था। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, दो प्रकार का, -i एंड +i हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली अप टू 3 कार्बन एटम्स मैक्सिमम। और देखो पर्ल विभूति, अगर इसको अल्फा बोलता है, इसको बीटा बोलता है, इसको गामा बोलता है, इसको डेल्टा बोलता है, राइट? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन आपको पता होना चाहिए, जो मैंने असाइनमेंट भेजी है उसमें भी काम आएगा, ग्रीक वर्ड्स। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा रहेगा। न्यूट्रल को अगर आप नेगेटिव बनाएंगे या पॉजिटिव बनाएंगे तो अनस्टेबिलिटी आएगी, नेगेटिव को कम करेंगे, पॉजिटिव को कम करेंगे, स्टेबिलिटी आएगी। जहां भी जाओगे ये तुम्हारे साथ चलेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज गोइंग टू बी अ केस ऑफ मोस्ट अनस्टेबल। पॉजिटिव और नेगेटिव अनस्टेबल होगा, न्यूट्रल इज गोइंग टू बी डेफिनेटली गोइंग टू बी मोर स्टेबल होगा। कहीं पे लिख के रखना, मैं बता रहा हूं किसी दिन फायदा होगा, अभी आगे बताऊंगा। तो ये देखिए शर्मा जी, ख्याति, ये देख, इनमें हाइड्रोजन कम है, देख कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज्यादा है,
हाइड्रोजन ज्यादा है। गुड़िया अभी आपको करवाया नहीं है बट आज खुल जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। आप लोगों को आज की जो असाइनमेंट मैंने भेजी है उसमें ये क्वेश्चन दिखेगा। तो समझ आया एमी? द मोर द हाइड्रोजन अटैच टू दिस कार्बन, इसका हाइफन का मतलब गुड़िया भी और सीखेगा, तो उतना ज्यादा आपके पास प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। You can explain stability of plus I effect, carbocations. You can explain acidic strength and many more concepts. ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अभी आप बहुत कुछ और सीखने वाले हैं और हमने मेरा ख्याल 6-7 इफेक्ट तो हमने अप्लाई किए भी थे। ठीक, then electromagnetic effect takes place at the command of the attacking reagent, minus I effect and the plus E effect. इसमें आपसे मार्कोनिकॉफ इफेक्ट ये रूल कहा गया था और आपको होमवर्क भी दिखा गया था। अब आगे चल भी अर्श, माइक चलता है। तो रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म, बढ़िया, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट यू आर गोइंग टू सी, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। आपको आज कुछ अंदाजा है बेटिया कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, इनमें से एक बॉन्ड क्या है? सिग्मा। Yes, sir. सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है दोज आर हेल्ड टाइटली हेल्ड, राइट, आर टाइटली हेल्ड। जबकि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसके इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू बी लूजली हेल्ड। So that means pi electron can move easily. अगर आप लोगों ने घर में एक डॉग पाला हुआ है और एक कैट पाली हुई है तो आप इमेजिन करके देखिए डॉग आपके साथ जाएगा अनलेस अनटिल आपने उसको स्ट्रे डॉग बना दिया हुआ है। नॉर्मली वो सड़कों पे, जमीन पे, सरफेस पे ही रहेगा, वो दीवारों पे नहीं कूदेगा। जबकि जो आपकी कैट है वो आपके दरवाजों में से निकल सकती है और वो आपकी छत पे, पड़ोसी के घर पे, किसी के और ज्यादा घूम सकती है। तो पाई इलेक्ट्रॉन को नॉट टू बी कोटेड आप एक कैट मानिएगा। सो दीज कैन मूव मोर इजीली। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वैसे वैसे रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट होगा एंड इट विल डेफिनेटली गुड़िया इज गोइंग टू ब्रिंग मोर, हाँ जी, स्टेबिलिटी आपकी आने वाली है, डोंट फॉरगेट इट। ठीक, सो वी स्टार्ट विद द रेजोनेंस इफेक्ट दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट। हम इस वक्त थर्ड में है, मोस्ट प्रोबेबली आज हम शायद फोर्थ भी खत्म कर पाएंगे। जैसे ये खत्म होता है तो नेक्स्ट क्लास में आपका हैलोजन डेरिवेटिव, टू बी प्रिसाइजली हम +2 में घुस जाएंगे। तो रेजोनेंस का दूसरा नाम अर्श दीदी मीजोमेरिज्म, कैपिटल आर या कैपिटल एम के नाम से गुड़िया इसको तुम जानने वाले हो। रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म, इट अकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। लॉक किया जाए पाई इलेक्ट्रॉन, it is going to be strongest of all effect. Why? Pi electron can move, but मैं technical word use कर रहा हूँ, are delocalized easy as compared to sigma. Sigma भी participate करेंगे, वो hyper conjugation आएगा। This is going to be stabilizing in nature. आज की lecture के बाद वो assignment करता हूँ। The more the resonating structure, the greater is going to be the stability. मुझे उम्मीद करता हूं आपसे कि आप क्लास 11th की बॉन्डिंग में, मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी उठाइए, दैट विल बी द बेस्ट बुक। आप उसमें रेजोनेंस के ऊपर कोई 10-15 लाइंस मिलेगी। बेटा प्लीज मेरे इंस्ट्रक्शन को माना करो, दीज आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। रीड इट शर्मा जी बिफोर द नेक्स्ट क्लास हैपन, सो यू विल बी बेनिफिटेड। हालांकि हम पूरा कवर करेंगे बट फिर भी बेटा बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड ही होता है ना। For resonance, the compound must show conjugation. Conjugation is bonded together like a family, right? So a given atom or group, definition नहीं याद करनी है, is said to be in conjugation with an unsaturated system if it has pi bond. मैं याद करवा दूंगा गुड़िया, positive, negative charge, lone pair or an odd electron. Or an odd electron. Ash, you are passing through very important phase. देख 5 बार डबल बॉन्ड लिखा, ठीक? Yes.
5 बार सिंगल बॉन्ड, जिसको मैं हाइफन से इंडिकेट कर रहा हूं, लिखा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दिस। एंड नाउ बेटिया इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव चार्ज, एक बार नेगेटिव चार्ज, एक बार बोलो लॉन्ग, एक बार डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। These are the 5 situations where you will be looking for resonance. ठीक, ये 5 सिचुएशन में हम रेजोनेंस को ढूंढेंगे। हम एक एक करके प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक एक करके करेंगे, बट अभी के लिए प्लीज आप बोर्ड पे लिखिएगा। फॉर रेजोनेंस वही हमने जो पिछले पेज पे लिखा, these are going to be the 5 situations where resonance is going to be, the topic is extremely important, not important. So let us start with the 5 cases one by one. Say double bond, single bond, positive charge. अरमान सिंह दिख रहा था को डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज देख पा रहा है ना अरमान? So this is going to be the resonance. अरमान याद रखना, resonance में resonance never move the sigma bond. That is never break or form which bond with it? Sigma bond. That is no atom. पढ़ के बता। Exchange its position। हो ही नहीं सकता रेजोनेंस में, ना सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। अगर सिग्मा बॉन्ड ना बनेगा ना टूटेगा तो दोस्त कोई भी एटम अपनी पोजीशन एक्सचेंज नहीं करेगा। अरमान सिंह ये रेजोनेंस का ना सिंबल है दोस्त, ये वाला डबल हेडेड एरो। इट्स नॉट अ फैशन, इट्स ऑल ओवर वर्ड कन्वेंशन हैबिट। तो देख, जब भी हम रेजोनेंस बनाएंगे आप सबसे पहले ऐसा काम कर लेंगे, ठीक? अब देख अरमान, पॉजिटिव चार्ज को कम करना हमारा लॉजिक है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चार्ज को कम नहीं करेंगे तो वो तो अनस्टेबल होगा ना। तो कुदरत कहती है जब हम सारे इकट्ठे ही बंधे हुए हैं तो एटम 3 1 2 3 नथिंग टू डू विद नोमेनक्लेचर, तू अपना एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए एटम 1 को दे दे। तो दोस्त इस कार्बन के पास तो ये लाल इलेक्ट्रॉन था ही, अब इसके ऊपर क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। दैट इज रेजोनेंस। ऐसा करने से इमेजिन करना अरमान, मैंने इस हाथ में पॉजिटिव चार्ज पकड़ा हुआ है, ठीक, और एक एटम ये, एक मैं मेरी बॉडी, और एक देख पा रहा बेटे? तो कुदरत कहती है ये पॉजिटिव क्यों ना हम तीनों मिलके इसको शेयर करें। नाउ पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? इधर आ गया। तो जो बाद में खाऊंगा दीदी, कोई बात नहीं, म्यूट कर दे फरमान, म्यूट कर दे, कोई बात नहीं, आपसे बाद में बात करते हैं। तो दमन कोशिश कर बात करने की, अंशुमन, एमी कोशिश करो। सो इफ दिस इज गोइंग टू बी वन पॉजिटिव एमी, नाउ दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 3 कार्बन्स। तो बेटे अब आपका पॉजिटिव चार्ज जो पहले +1 था, एक कार्बन के हिस्से कितना आ गया? +3 +1। So it has decreased, so it is going to bring what? The stability लेके आएगा, समझा? Yes sir. चीज देख अमी, ये देख अमी, रेजोनेंस में एक और चीज आपको ध्यान करनी है बेटिया, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेंस बाकी चीजों पे ही देखा है, दैट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एनी 2 atoms in all resonating structure divided by गुड़िया number of resonating structures। RS का क्या मतलब है हमें? Resonating structures. What are resonating structure? क्योंकि कुदरत में ना ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ना ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली तो हमें इनका स्ट्रक्चर पता ही नहीं, उसका रेजोनेंस का मतलब होता है। उससे क्या होगा दीदी? ये जो सारे बॉन्ड हैं ये क्या हो जाएंगे? इक्वलाइज हो जाएंगे। बट अब देख बेटे, Yes sir. तुम किसी भी 2 पोजीशन को पकड़ लो, आपकी मर्जी है। से मैंने इसको पकड़ लिया, अब यहाँ पे कितना बॉन्ड आ रहा है हमें? Double bond. और इसमें कितना बॉन्ड आ रहा है? सिंगल बॉन्ड। Single bond. तो +1 डिवाइडेड बाय 2
आपका इस वक्त कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है? कार्बन कार्बन का 1.5। 1.5 आप Yes. कितना उम्मीद कर रहे थे? सिंगल बॉन्ड, जबकि वो क्या बन गया है? 1.5। दैट हैज 1.5 गिवन इट्स स्ट्रेंथ, और पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है, उसने उसको कम किया है। समझा बेटे? तो Yes sir. कभी कभी ना हमें क्लास 11 को भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, और गुड़िया सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट बुक यू हैव। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लैरिटी दे देता है। अब देख, ये चीज है, अगर ये चीज है तो देख, जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब गुड़िया इसके ऊपर क्या होगा? एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे। अरे पॉजिटिव का Yes, मतलब ये, एमी कोई चीज लेके बैठी हुई थी, इसके पास जगह थी, मैं उससे खींच के ले गया, तो एमी के पास उसकी जगह तो है ही है, और पड़ोस में एक इलेक्ट्रॉन रिच चीज बैठी हुई है। रेजोनेंस के लिए गुड़िया याद रखना, आप हमेशा कार्बन की वैलेंसी आप पूरी रखेंगे। एक मिनट, एक सेकंड, एक थोड़ी सी मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, अभी सुधार रहा हूँ, अभी ठीक कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एटम गलत बना दिए थे। नाउ इट्स ओके गुड़िया, नाउ इट्स परफेक्टली फाइन। तो आप किसी एटम को चेंज नहीं करेंगे, तो नेचर करती है वो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के यहां भेज देती है। ये जो Okay, दो sir. इलेक्ट्रॉन देख रहा है, एक तो ऑक्सीजन का ही था, एक इसके पास आ गया उधर, तो इसके बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। Double bond. बट इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया है, Positive तो charge. Yes. रिक्वायर व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। बट देखो ना, ये बॉन्ड सिंगल था, अब ये डबल आ गया है, तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर गुड़िया इसका कितना निकल आएगा? 1.5 एवरेज, 1 and 2 डिवाइडेड बाय 2। और पॉजिटिव चार्ज अकेले कार्बन पे था, अब पॉजिटिव चार्ज किस पे भी चला गया है? ऑक्सीजन पे हो गया है। Oxygen. तो हेंस रेजोनेंस ऑलवेज लीड्स टू डियर स्टेबिलिटी। Stability. You should draw all of these figure with your own hand. That's the requirement. ठीक? Okay, sir. चल Yes. म्यूट कर सकता है, थोड़ा आराम कर ले। हिमांशु बात करो अगर कर सकते हो। हिमांशु, अगर हिमांशु का माइक नहीं चलता तो इंदर रेडी हो जाओ। इंदर, हिमांशु दोनों अनम्यूट कर जाओ यार, दोनों अनम्यूट कर जाओ। तो देखो, जब भी बेंजीन आएगी, इंदर बेंजीन जानता है? याद रखना 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे इंदर से, 5। अगर 4 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। सरदार साहब, मैं पेन चेंज करता हूं तो आपको उसका कलर नजर आ जाएगा बेटे। आपको पेपर में ये नहीं दिखाने हैं डॉट डॉट रंग चेंज करके, ठीक? तो सिंह साहब, वही सिचुएशन आ गई, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कुदरत इसको मंगवाती है। जब वो इसको मंगवाती है तो यहाँ पे क्या चार्ज आता है सरदार जी? डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन किसका मारा गया? ऑर्थो पोजीशन का। यहाँ पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और इसको बेटे मैंने हाथ नहीं लगाया, ये का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द सेम सिचुएशन। आर यू एबल टू विजुअलाइज 2 इलेक्ट्रॉन? ये इधर चले जाएगा, और सिंह साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सर एक्चुअली ना मेरा थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है यहाँ पर अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर दो, कोई बात नहीं, बट बात करके मुझे बता दिया तो दैट इज गुड। ओए बिंदल, बात कर बिंदल। तो बिंदल सिंह, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया दोस्त, इसको मैंने हाथ नहीं लगाया। बिंदल और ख्याति, प्लीज यू आर इन माय फोकस। तो ख्याति अनम्यूट। दिस इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड। ख्याति अगेन यहाँ से यहाँ पे आ गए गुड़िया, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इधर क्या बन गया? डबल बॉन्ड। इसको मैंने हाथ नहीं लगाया। अब फिर इलेक्ट्रॉन जहां पे भेजा था वहां से वापस करो इधर, और यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और इधर क्या आ गया? ये। याद रखना that this is going to always bring how many structure? 5 structure. अब एक और चीज देख, जब रिंग आएगा ना, तेरे को ऑर्थो पैरा पोजीशन पता है गुड़िया? Yes, तो sir. रेजोनेंस इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही सिर्फ रेजोनेंस आएगी। मेरी लैंग्वेज को मत ध्यान करना, लिख दिया तो लिख दिया। रेजोनेंस इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज इज दिस, एंड आर यू एबल टू वॉच दैट? कहां पे हम सोचते थे पॉजिटिव चार्ज इज ओनली ऑन ये वाली कार्बन,
बट नेचर ने पॉजिटिव चार्ज को 7 कार्बन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसा करने से जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबलाइजेशन विल इंक्रीज, स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। और एक और चीज याद रखना, रेजोनेंस का हमारे पास फिजिकल प्रूफ नहीं है कि ये होती है, ये तो आप जैसे जैसे आगे सीखेंगे और आपने सीखा हुआ है वो तो हमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पता होता है कि ये हुआ होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। एंड बढ़िया इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज गोइंग टू बी एवरेज, हमें पता ही नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी द एवरेज स्ट्रक्चर बन जाता है। अब एक और चीज देख ख्याति समझने वाली, ख्याति दिस इज CH2Cl, ठीक गुड़िया? Yes. This is the ऐसा CH2Cl। मैं इस बॉन्ड पे फोकस मार रहा हूं। किसी तरीके से अगर हम इसको CH2 पॉजिटिव बना दें, समझ आएगा? Yes, sir. इसी तरीके से अगर मैं इसको CH2 पॉजिटिव बना दूं, समझ आएगा? स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी में से कौन ज्यादा स्टेबल है? बोलो, ट्राई कर। गलती, वेरी राइट, दिस इज मोर स्टेबल। ठीक, कभी ऐसा मत समझो कि तुम गलत बोलोगे, तुम ट्राई करोगे, क्योंकि अगर तुमने बोला है तो आप उससे सीखोगे, अगर गलत था तो भी सीखोगे, ऐसा होगा। तो गुड़िया ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल का मतलब ये इजी बनता है, बनते की स्पेलिंग मत देखना, दिस इज Yes, गोइंग टू sir. बी फॉर्म इजी, राइट? अब इसकी वजह से ख्याति एक बात बता बहन, बॉन्ड ए और बॉन्ड बी विच विल बी वीकर? Sir, bond B. Very right, that is what I wanted to teach you with this concept. Everybody understood? The bond B is going to be weaker because उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल है और वो आसानी से टूटेगा। गुड सर, बिल्कुल सर। अब एक बात बता, अगर मैं इन दोनों को लूं, इन दोनों को, लाइन से ऊपर वाले रिएक्टेंट को, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? Sir, A. ना, जो तूने पहले सोचा था, जिसके बेसिस पे ये बोला था, उसको करेक्ट करके बोल। जो वीकर बॉन्ड है वो जल्दी टूटेगा तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। Reactive होगा B, sir. Okay, sir. तुमने एक रेत का सी के किनारे जाके खेल खेल में घर बनाया था और आपकी सहेलियों ने लकड़ियों को जोड़ के उन पे कील लगा के घर बनाया था, तो विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव? द रेत वाला, वो इजीली ढह जाएगा। तो Yes. जो बॉन्ड ज्यादा वीक होगा वो सब्सटेंस ज्यादा, बोलो, रिएक्टिव होगा। दिस इज गुड़िया, तुम एक फंडामेंटल में से निकल रहा है, तो जब नोट्स बनाएगा ना तो इसको कॉपी करने का है, बिकॉज कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं होता है। तो ख्याति दीदी, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? रेजोनेंस। पहला केस डिस्कस किया आपने, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ आपने 2-3-4 चीजें और भी सीखी हैं, राइट? क्या तो थोड़ी देर म्यूट करके चाय कॉफी पी सकता है, तो तब तक हम सानिया शर्मा जी से बात करते हैं। सानिया शर्मा जी चले आगे, सहर रेडी हो जाए इसके बाद। सनी, Yes, sir. शर्मा जी, मूव नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। देख, लॉजिक एक ही है, दोनों में कॉन्सेप्ट पकड़। पॉजिटिव चार्ज को भी कम करने का, नेगेटिव चार्ज भी कम करने का। पिछली बार पॉजिटिव चार्ज को कम करना था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मंगवाएगा, अब की बार Yes. नेगेटिव चार्ज को कम करना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा। समझ पा रहा है ना? Yes, sir. तो डियर, इफ दिस इज द केस, नाउ ये कॉन्सेप्ट याद रखना, मूव लॉन पेयर टुवर्ड दिस, तो सन यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। Double bond. Yes, sir. कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, वो बेसिकली था इसका, Yes, sir. Yes, sir. तो इसके ऊपर चार्ज 0 दिखाने का मतलब नहीं है। क्या तुम्हें न्यूट्रल समझ आ गया? हाँ, yes, sir. Yes, sir. अब
अगर आया है तो आगे भी पास करना होगा, ना तो बैठा बैठा ऑक्सीडाइज हो सकता है ना रिड्यूस हो सकता है। अगर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दिया तो एक आगे भी दो, राइट, अनलेस एंड अनटिल तुम कोई वो लड़ाकी चीज जैसी ऑक्सीजन या कुछ और चीज हो जो अकोमोडेट कर सकता है, तो बहन इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो दिस इज गोइंग टू बी, याद रखना इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर 1 रेजोनेटिंग या कैनोनिकल या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आता है वो इन दोनों का क्या होता है? खिचड़ी प्रोडक्ट होता है। दैट इज गोइंग टू बी एवरेज होगा। और इसके ऊपर जो चार्ज एक के ऊपर था, अब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कितने के ऊपर? 3 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। समझ गया? तो चाहे तो पार्शियल नेगेटिव भी दिखा सकता है बेटे। कॉन्सेप्ट समझ पा रहा? देख, रट के जाएगा कोई फायदा नहीं होगा, आराम से एक स्पॉन्ज के जैसे इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब कर, बट समय आने पे ना उसमें से निचुड़ के जल्दी बाहर आनी चाहिए इंफॉर्मेशन। ये नहीं कि आपने अब्सॉर्ब स्लो की थी और आप निकालो भी जल्दी। मैं तेरे से कोई फिलोसॉफिकल बात कर रहा हूँ, समझा मैंने क्या बोला? जब Yes, sir, क्वेश्चन yes. आएगा जल्दी इंफॉर्मेशन वॉमिट आउट करनी है। तो बहन ऐसा भी हो सकता है, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 5. और किसी में डबल बॉन्ड मत बनाना, क्योंकि डबल बॉन्ड मूव करता है। अभी देख, इनको भी पाई इलेक्ट्रॉन बोलेगा, बिकॉज ये इधर मूव करेंगे। तो ऐसा करने से डियर यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये वाली इलेक्ट्रॉन का उठा के आगे भेज दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द नेगेटिव चार्ज। और इसको आपने हाथ नहीं लगाया, समझा कि नहीं समझा? Yes, sir, yes, sir. तो डियर अब ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, उसने आगे धक्का मार दिया। तो मेरी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर, रिवीजन करवा रहा हूं। Resonance in benzene ring is always observed at ortho-para position. दिमाग से निकाल दो कि मेटा के ऊपर कभी भी रेजोनेंस आती है, ऐसा, ऐसा और ऐसा। समझा? Yes, sir, yes. यहां से इसको भेज और यहां से गुड़िया इसको भेज, तो तेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव। ऐसा Negative. ऐसा, और काम खत्म हो गया पुत्र। बन गया तेरे पास पूरे स्ट्रक्चर रेजोनेंस। 5 Yes. रेजोनेट स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इनमें से कोई भी आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो इनका क्या वर्ड यूज सुनना चाहता हूं तुम्हारे मुंह से? Resonating hybrid. हाइब्रिड होगा। इस डैश डैश का मतलब सारे बॉन्ड आर गोइंग टू बी बराबर होंगे, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। डू यू अंडरस्टैंड इट सन? क्या मैं आगे चले? Yes, sir. तो मूव नेगेटिव चार्ज टुवर्ड दिस, दैट्स राइट। ये आगे चलते हैं। मुझे लगता है ये डुप्लीकेट हो गया है, तो इसको उड़ा देते हैं। ये डुप्लीकेट हो गया है, इसको उड़ा देते हैं। चल जी आगे चलते हैं। म्यूट हो जा, अगर ऑन रहना चाहता है शौक से वो। नंदनी बात करेगी? करेगी नंदनी बहन। तीसरी चीज, मूव पाई बॉन्ड्स टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, पाई sir. बॉन्ड पाई। तो बहन ये स्ट्रक्चर देख पा रहा है पहले वाला? Yes, इसका sir. नाम नंदनी मैं भूल गया, मुझे बताएगा? कोशिश कर बेटे। But 1, buta 1, 4, 1, 3 diene. डाई, ब्यूटाडाइन। इसको नंदनी दीदी, इसको कॉन्जुगेटेड एल्कीन या पॉलीईन्स बोलते हैं। ठीक, कॉन्जुगेटेड का मतलब होता Okay, है sir. ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आपस में बंधे होना। तो बहन एक ना आंख रख, आंख का मतलब एक जैसे चील देख लेती है ना दूर से, वैसे देखा कर। पाई बॉन्ड में तेरे को इलेक्ट्रॉन नजर आने चाहिए। इसको इधर भेज दे। Okay, sir. अच्छा पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ Positive आ गया? charge है। हाँ जी सर, यहाँ हाँ जी, बॉन्ड बन गया। तेरे को पंजाबी आती है? हाँ जी। तो Yes, इसको sir. तो आज रात को क्वेश्चन करके सोएगी पापा, का सर? जो मैंने व्हाट्सएप किया तेरे को?
एक फाइल भेजी हाँ है जी मैंने हाँ ऑब्जेक्ट, जी तो ऐसा हो गया। यस सर तो मिल गई। इसमें सारे बॉन्ड क्या हो गए, क्या हो गए, रेजोनेटिंग बराबर, हाइब्रिड हो गई। सारे बराबर हो गए। अब देख, अगर यस कोई आपसे क्वेश्चन पूछे 1 2 3 4 द बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन C2 एंड C3, और सुन, मुझे वहां पे नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें अपने आप समझना होगा, अगर मैंने नहीं बताया तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स है। इज greater than C1 and C2, be lesser than C1 and C2, and C equal as C1 and C2। सोच क्या आंसर होएगा, मुझे आता, मुझे पता। अभी बता बहन, नताशा जंप इन। इक्वल एज C1 and C2। बिल्कुल, that is going to be equal as C1 and C2, equal as C1 and C2, that's going to be answer। समझ आया, क्योंकि यस रेजोनेंस सर उसके बराबर कर रही है बहन। यस एक सर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैक्यूले। ये भाई साहब रात को बैठे हुए ये आग सेक रहे हैं, और सन कितना है 1870। तो ये इसलिए कोट कर रहा हूं, जो तुम्हारे दिमाग में चलता है राइट, उसको कोई रोक नहीं सकता है। दैट इज द बेस्ट थिंग व्हिच कुड हैव हैपेंड टू यू। कोई इंस्ट्रूमेंट वो चीज नहीं निकालता है जो इंसान का दिमाग निकाल सकता है, भगवान ने बनाया ही ऐसे। अब देख, आपको दिखाने के लिए पेन चेंज करूंगा, ये ऐसा है। कैक्यूले सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन सांप के जैसे हैं, ये एक सांप है, ये इसका सिर है, ये इसकी पूंछ है, ये इसका सिर है, ये इसका पूंछ है। ये इसको पकड़ने की कोशिश करता है। जब ये इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ये यस नंदनी सर को पकड़ने की कोशिश करता है। तेरा सरनेम भूषण है ना बेटे? नो सर रतन। रतन, अच्छा नंदनी रतन, पता नहीं मेरे दिमाग में शायद लिखा भी भूषण ही हुआ है। नंदनी रतन, ये समझ आ गया? यस सर ऐसे ही इसमें जाता है तो इसके बीच में बन जाता है। तो मुझे एक बात बता, मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर समझ नहीं आ रहा, आप बताइएगा कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है? यस, एनीबॉडी कैन जंप इन प्लीज, यहाँ पे फोकस कर जा। एमी देख, इधर 2 था, इधर 1 है, डिवाइडेड बाय 2 जी कितना हो गया? 3/2। 3/2 हाँ जी तो कितना आ गया एमी? 1.5। भाई अरे यार प्लीज कंट्रीब्यूट क्या करो, तुम क्यों शर्म करके बैठे रहते हो, बात करो। तो चल सकते हैं आगे, समझा? यस सर पर्ल मेरे से यस बात सर कर, पर्ल तेरा माइक गुड़िया हमेशा खुला रहना चाहिए। पर्ल दीदी चले आगे, आई होप आज इसका माइक चल रहा हो। पर्ल समझा, मूव डबल बॉन्ड टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। अब देख पर्ल, एक चीज समझ, ठीक है पर्ल? चल कुछ Yes, मिलके दोनों ना, देख पर्ल क्या होता है। पर्ल पिछली क्लास में तुमने मेरे को बताया था एल्कीन्स शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यस और नो? yes, sir. ठीक है पुत्र, तो ये भी तो एल्कीन है गुड़िया। हाँ जी सर. पर्ल नोट्स बनाता है, Yes, sir. नोट्स बहुत जरूरी है। तो पर्ल इसके ऊपर मैं HCl डालता हूं, एक तरफ आ गया H, मार्कोनी का भी तुमने मुझे बताया था, एक तरफ आ गया Cl, ये आ गया, Yes, sir. समझा? अब शेर खान एक और चीज देख, इधर आ गया H, इधर आ गया ये, और इधर आ गया Cl, इसको बोलता है बुगड़िया 1 2, क्या पढ़ के बता? एडिशन।
और इसको बोलता है पर्ल 1,4। 4 एडिशन। अब हम पिछला इफेक्ट इलेक्ट्रोमैरिक और ये वाला इफेक्ट कौन से वाला, द रेजोनेंस को मिलके, दोनों मिलके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चे, तो लेट्स क्रिएट द प्रोडक्ट। देख H प्लस का अटैक होगा, मानता है कि नहीं मानता है? यस सर। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इधर से। समझता है कि नहीं समझता? यस सर। केमिस्ट्री में हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर ये आ गया, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। तो अब दूसरे स्टेज में क्या अटैक करेगा बहना? Cl नेगेटिव। और क्या मिल गया? 1,2 एडिशन। यस समझ गया ना? सर। अब हम भी स्मार्ट है, हमने अभी अभी थोड़े समय पहले एक इफेक्ट सीखा था, रेजोनेंस, और आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस नजर आ गया? हाँ जी सर। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? सोच के बोलना, क्योंकि जैसे ही तुमने कहा समझ आ रहा है, मैंने पूछना कैसे। वो डबल बॉन्ड की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल सही है, मूव डबल बॉन्ड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही तो सिखाया गया था। यस सर। अब अगर इसके ऊपर क्लोराइड आयन अटैक करता तो क्या मिलता? ये प्रोडक्ट मिलता। 1,4 एडिशन। समझ गया? तो कौन से हाँ सेक्टर जी में सर। रहे? 24। 24। आपके घर के पास कौन सा सेक्टर है? मेरे घर के पास 40। 14 है ना? और 14 के उस तरफ जहाँ पे नंदनी काम कर रहती है, वो 12 सेक्टर पीजीआई है। यस सर। Yes, sir. तो 12 और 14 समझ आ जाएगा। यस सर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो पहले कौन सा प्रोडक्ट आता है? तो जब बढ़ाओ हाँ, 40। पहले लो टेम्परेचर आता है, फिर हाई टेम्परेचर आता है। यस सर। लो टेम्परेचर पे दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, एंड हाई टेम्परेचर पे 1,4 has been found to be the major product। शर्मा जी मिलेगा, एम्स जाना है तो इसकी टिकट मिलेगी तुम्हें, अगर दिल्ली जाना है तो इसकी टिकट मिलेगी। अब एक चीज बता, वैसे हालांकि मैंने बताया नहीं है, दोनों एल्कीन में से गुड़िया, ये ए एल्कीन और ये बी एल्कीन क्लास 11 में जेड सब रूल अभी मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में कराना है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? एनीबॉडी कैन जंप इन प्लीज। यस, अन्या, सान्या, रश्म, सरुचि, पर्ल। बी। वेरी गुड। क्यों शर्मा जी? बिल्कुल ठीक बोला। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसमें। एक्सेलेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी। तो गुड़िया अब पर्ल तू भी रह और शर्मा जी तुम भी रहो, इसको बोलते हैं बेटे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट का मतलब होता है जो ज्यादा स्टेबल हो, और इसको बोलते हैं बेटा 1,2 को शर्मा जी काइनेटिक प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट और काइनेटिक प्रोडक्ट। तो 1,2 एडिशन को कौन सा प्रोडक्ट आपको सिखाया शर्मा जी? काइनेटिक प्रोडक्ट। काइनेटिक प्रोडक्ट मतलब जो जल्दी आ जाए, और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मतलब जो ज्यादा स्टेबल है, वो प्रोडक्ट आएगा। रट्टा मारने का तरीका, पहले 1,2 आता है पर फिर 1,4 आता है। तो 1,2 इज पॉसिबल एट लो टेम्परेचर। ये मेरी चीज लिख के रखना, मैं अगर आपको लगता है मैं कुछ करवा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा हुआ बस मैं आपको दिखा जाता हूँ। और ये आपका तकरीबन 80 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोडक्ट मिलता है। बेटे कॉपी करना, स्कूल में तो दूर दूर तक इसकी बात नहीं होगी। ठीक, पर So, चल सकता है आगे? हाँ सर। बोल, यस सर। कोई तो अर्श बोला था। जो 1,2 है उसके अंदर क्लोरीन हमारा नेगेटिव जो एडेंडम है, जैसे मार्कोनिकॉफ में हमने किया था, वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जिस कार्बन के साथ है उस पे अटैच्ड है, पर डी हाँ में
ज्यादा हाइड्रोजन है कार्बन के साथ वहां अटैच्ड है, तो फिर वैसे तो A स्टेबल ज्यादा होना चाहिए। नहीं, पर ये दोनों एल्कीन है ना, एल्कीन की स्टेबिलिटी भी तो देखते हैं ना, सिर्फ एक चीज की स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं। फाइनल प्रोडक्ट इज एन एल्कीन। और ओके सर। एल्कीन हम अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं। आपको हाइपरकॉन्जुगेशन आता है कि नहीं आता? तो थोड़ा भूल गया है। कोई बात नहीं, आधे पौने घंटे में 2 घंटे के अंदर अंदर पॉलिश हो जाएगा। तो गुड़िया ऐसी चीज है ना, तुम, मुझे पता है इंटेलेक्चुअल चीज हो, तो तुम ना अपने पेज पे लिखा करो कि जैसे अब जब भी होगा पेज पे जॉट डाउन करते रहो कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हैज टू बी सीन बाय व्हिच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड मे बी, अगर आज हो गया, मेरा ख्याल तो नहीं पहुंचेंगे जो मुझे देख के लग रहा है, बट दैट विल बी डिस्कस्ड एट एप्रोप्रिएट प्लेस, हाइपर कॉन्जुगेशन। सो वी आर गोइंग टू रीच दैट। तो थोड़ा सा दूर है ये, कहाँ गया यार, आज के लेक्चर्स में ही था। तो एनीवे हो जाएगा तेरे को, ठीक है बढ़िया। चल ओके ये रहा। सो जस्ट पोस्टपोन दिस क्वेश्चन, बट राइट नाउ बिलीव कि व्हाटएवर वी आर टीचिंग इज ट्रू। बोला है तो मेरे साथ रह जरा, मेरा दिल नहीं लगता जब तक तुम कोई बात नहीं करते हो। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया बहना? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। अब चौथा आ गया, क्या लिखा है? यस, लॉन्ग पेयर लो टुवर्ड्स पाई पाई बॉन्ड। बॉन्ड। तो रूल है, आप इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। और ये रूल ऐसा नहीं है कि किसी साइंटिस्ट के मन में आया होगा तो उसने देख के बनाया होगा कि इसके ऊपर और एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो इस तरफ मूव नहीं कर सकता है। तो आपको स्केच समझ आ गया? स्केच का मतलब होता है, मैं इधर बना रहा हूं नीचे क्योंकि उधर डबल बॉन्ड मैं गलत लगा गया था तो मैं उसको चेंजिंग करना चाहता हूं। ये ऐसा था, स्केलेटन्स बना लिया कर अर्श पहले। अब ठीक है ये सर। इधर चलता है तो इधर गुड़िया क्या आता है? डबल बॉन्ड। नुकसान किसका हुआ? यस सर। और इधर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, यस सर। इधर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा था, तो इधर चार्ज क्या आ जाता है? द नेगेटिव, राइट? दिस यस गोइंग सर। टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस। अब एक बात बता अर्श, हो सकता है कुछ चीजें आपको आती हैं, कुछ चीजें आप मेरे से सीखेंगे, तो जो नहीं आएगी बस बोलते रहना कि मुझे नहीं पता, है ना? बट एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड यू शुड बी वाइजर स्टूडेंट। तुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है गुड़िया? यस सर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे शायद आपने सुना होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चौथे नंबर पे क्लोरीन आता है। यस सर। एक सेकंड, तो मेरे साथ रहना, तो कुछ करते हैं, सीखते हैं, ठीक? तो CH3 CH2Cl है, CH3 CH2Cl। एक और चीज रिवीजन मारते हैं क्लास 11 की। डायपोल मूवमेंट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी, दैट इज यस E सर। इज फिक्स्ड होता है 1.602, पढ़ के बता, -19 कूलम और 4.8 इंटू -10। कोई बात नहीं, नहीं आता मैंने तो कहा ही नहीं कि नहीं है, भूल गया तो कोई ऐसा तो बोला ही नहीं, बस पढ़ के बता। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU बोलता ओके। है। माइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है? तो पता नहीं। अच्छा, तो D क्या होता है? D होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको आप इजी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक? यस सर। लेट इट बी, इधर जो D है वो X है, ऐसे ही बोल दिया, D इज इक्वल टू X, ठीक? ऐसे ही बोल दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब अभी आपने मुझे पिछले पेज पे रेजोनेंस नाम की चीज कराई, तो यस सर। ये बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। तो अगर मैं इसको Y बोलूंगा तो X और Y में से कौन बड़ा है? इसको X बोल रहा हूँ,
कॉमिट मिस्टेक, इससे ज्यादा तुझे कन्विंस नहीं कर सकता हूँ। कॉमिट मिस्टेक, डर क्यों रहा है? बस सोच के कुछ भी जो लग रहा है तुम्हें ठीक बोल दो, उसको ठीक करेंगे या उसको बढ़ाएंगे। आप सब तो लो। हाँ बोल। एक सेकेंड सर। शर्मा जी बीच में जब वाई चल वाला जाते, वाई वाला बड़ा है ये डोंकी। जरा नंदनी जैसे डिस्कस करते हैं। नंदनी बहुत अच्छा बेटा, पहले तो तुमने बात की है तो इट इज अप्रिशिएटेड। गलत है या सही है मुझे नहीं कोई चिंता है। नंदनी, रेजोनेंस की वजह से गुड़िया बॉन्ड मजबूत होगा, छोटा होगा। नंदनी दोबारा बोल, एक्स और वाई में से अश कौन सा छोटा है? छोटा है। एक्स वाला, एक्स। वाई। कांटा मारो, कैंसिल। क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, दोबारा सोचो। पिछले वाले इफेक्ट्स खत्म हो गए हैं, ठीक। एक्स और वाई में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? सो वाई। वेरी गुड। मैं बैठा हूं, जब तक आप जवाब नहीं देंगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैंने Yes. वाई बोला था। वाई बोला था, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, बहुत अच्छा बोला था। तो गुड़िया एक्स और वाई में से कौन सा छोटा है? सो वाई, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है। यस, दिस इज गोइंग स्ट्रॉन्गर होगा। और बिल्कुल ठीक बोला है अर्श दीदी, शॉर्टर होगा। नंदनी समझ आया? यस सर। तो नंदनी दीदी, अर्श दीदी, इफ ई इंटू डी है गुड़िया, तो डी यहाँ पे छोटा है, मानता है ना? हाँ जी यस सर। तो इसका मतलब विनाइल क्लोराइड इज, हाँ जी, लेस पोलर देन, बोलो बोलो बोलो, आपसे सुनना चाहता हूँ। इथाइल क्लोराइड। ये समझ आ गया? यस सर। कहाँ पे हम उम्मीद करते थे इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और रेजोनेंस भाई साहब ने इसका नेचर उलट दिया। That is why we say resonance is going to be the strongest effect of all. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी ऊपर जाके बैठ गया है। You understand? इसकी वजह से विभीषण बनेगा। आपने मैथोलॉजी तो पढ़ी होगी। विभीषण, he was brother of the Ravana, so he should be staying with that. He switched his side and he went to the opposite warring party. Do you understand? That is the application of that. म्यूट कर सकता है तो गुड। नताशा राणा बात करेगा? नताशा नहमत बात करो बेटे, कोशिश करो। यस सर। तो अनम्यूट हो जाओ। नहमत आप भी अनम्यूट हो जाओ। तो अब देख, लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो मूव दिस इलेक्ट्रॉन हियर बेटे। तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। वही सिचुएशन है। यस सर। और राणा कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव आया? ऑर्थो। वेरी गुड। अब ये आगे गया, कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव आया बहन? मेटा। पैरा। पैरा। ओम प्रकाश, ऑर्थो पैरा। अब फिर ये आगे गया, अब फिर ये आगे गया, तो यहाँ पे चार्ज क्या आया? नेगेटिव, ठीक। और यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव। और ये इधर गया और वापस क्लोरीन के ऊपर लॉन पेयर आ गया। और ध्यान से देख, डबल बॉन्ड घूम गया है। यस सर। अब दोबारा, रेपिटेशन मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। नताशा राणा, ठीक बोल रहा हूं ना सबने? यस सर। और ये which is more polar and why? A और B? A। Very right. Why? बिल्कुल ठीक बोला। क्यों? सर क्योंकि बी में रेजोनेंस है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल ठीक बोला बेटा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, 100% ठीक।
which is more reactive, A और B? आराम से सोच, A. बोल। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक बोला। क्यों? सर क्योंकि उसके बॉन्ड है वो वीकर है तो एक्सीलेंट। ज्यादा जल्दी। तो दोबारा बोल, मुझे पता है तुमने सही जवाब दिया है, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा हूँ, ए और बी में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? B. वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही समझा बेटा, बिल्कुल सही समझा है, गुड, फर्स्ट क्लास। चल म्यूट कर सकता है। तो ये रशिम बात करेगा, चले आगे? यस सर। यस, गुड। रशिम बात ही नहीं करता, बीच में ना बस घुस जाते हैं डिस्कशन के, और सीख के आएगा, बता रहा हूँ। मूव ऑड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बिटिया पाई बॉन्ड, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख विजुअलाइजेशन कर, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक। तो नेचर कहती है तुम इतने स्पेशल क्यों हो, तुम क्यों बॉन्ड बना के बैठे हो? बॉन्ड बनने का मतलब स्टेबिलिटी, क्योंकि जब भी हम हैंडशेक करेंगे तो डेफिनेटली हमारे में अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस से गुड़िया क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। तो माँ मतलब नेचर बोलती है कि व्हाई कांट यू मेक अ बॉन्ड एंड दिस भी ऐसा हो। समझा? यस सर। इधर अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और इधर डबल बॉन्ड इधर आ गया। So that is what we mean by move odd electron towards pi bond. तो odd electron towards pi bond मतलब ये इनके बीच में बॉन्ड बनता है और ये बेचारा अनबॉन्ड हो जाता है। राइट सन? यस सर। अब एवरीबॉडी प्लीज मेरी स्पीड से भागो। आपने मतलब पेन नहीं उठाना है, मेरे से कॉप अप करो। Try to imagine that's needed. Did you understand? बार बार बनाने का मतलब आपकी एक स्पीड डेवलप करने का है, जो कि हमें जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड रशिम? यस सर। यस आगे जा सर। सकता है? अब रशिम, यस सर। हमने आपको 5 सिचुएशन बताई रेजोनेंस की, कौन कौन सी थी? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। बढ़िया। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑड पेयर। नहीं, ऑड चार्ज। डबल बॉन्ड बिल्कुल। है। और एक सिचुएशन मैं पहले लिख गया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, यस। अंडरस्टैंड सर? यस सर। We are entering into even important topic, that is relative strength of resonating structure. इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं उनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? The topic is very important sir, extremely important, and you should be, everyone should be cautious. चलें? और मानस दमन माइक कब काम करेगा यार तुम लोगों का? Relative strength of resonating structure. शर्मा जी अनम्यूट हो जाओ। Relative strength of resonating structure. शर्मा जी मेरी सीक्वेंस में जाना है, ठीक? जिस प्रकार से मैं करा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन आएगा ABCD 4 ऑप्शन, which is going to be most stable, और स्ट्रक्चर 1 2 3 अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इस प्रकार से तुम्हारे पास क्वेश्चन आने वाला है, ठीक? तो चलिए, फर्स्ट इज Bedi, the more the covalent bonds, the more is the stability of resonating structure. That is Gudiya, bond formation always hanji decreases the energy. अगर bond formation energy decrease करेगा तो stability तो लाएगा। और Bedi याद रखना, Bedi unmute हो, sigma bond is hanji
affected during resonance. Yes, Only sir. pi bond Pi bond is formed or destroyed. you're right. तो इसका मतलब आपने सिग्मा के ऊपर तो ध्यान करना ही नहीं ना पुत्र, आपने सिर्फ क्या देखना है, पाई बॉन्ड के ऊपर देखना। Pi bond को नंदनी रतन ने हमें बताया था ब्यूटाडाइन, स्ट्रक्चर 1 देख पा रहा है? yes sir. We have done resonating picture, move electron from here to here, here to here. So this is going to have positive charge, this is going to have negative charge, समझा? हाँ जी सर. तो इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है शेर खान? 2. इसके अंदर कितने बॉन्ड है? 1 है. Which should be more stable, 1 or 2? 1. You're right, because of more number of pi bonds. Covalent bond, pi bond is going to be more stable होगा। तो बेदी आंखें बंद करके बस एक बार मन में ले ले, क्योंकि ये तो साथ यहीं पे रह जाएगा ना। सबसे पहले बेदी ने किसको देखना है? मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को। Pi bonds. सेकंड पार्ट, कंप्लीट ऑक्टेट ऑलवेज ब्रिंग्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी। कंप्लीट ऑक्टेट ऑलवेज ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी। तो गुड़िया नीचे बना लेते हैं, वही स्ट्रक्चर है, कोई खास चीज नहीं है। तो क्या आप इस वक्त, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक? आप ऑक्सीजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो? 2, Yes sir. 4, 6 और 2 8। तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। Yes sir. कार्बन के पास बहन कितने इलेक्ट्रॉन देख पा रहा है? 2, 4, 6। अब वही बात है, तुम्हारे घर में 4 कमरे हैं, तो एक कमरे में 3 मेहमान ठहरे हुए हैं और साथ वाला कमरा खाली है। तो आप कहते हो कि क्यों क्राउडिंग कर रहे हो, एक कमरा वहां से, एक मेहमान वहां से इस खाली कमरे में आ जाए। तो इधर लॉन पेयर है, इधर एम्प्टी ऑर्बिटल है, इधर मेहमान ज्यादा है, इधर कमरे ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दें। आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes. ऐसा करने से क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? CH3O डबल बॉन्ड CH2, बट इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया। Yes sir. इसके आसपास इलेक्ट्रॉन काउंट कर, मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन मत करना, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ। 8. ऑक्सीजन के अराउंड तो 8 ही है. वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहा है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है गुड़िया? इसके पास भी 8 है. वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि 4 तो हाइड्रोजन में से आ गए, 2 आपने बॉन्ड बना दिए। तो इसका, इसमें से इसका ऑक्टेट क्या था? इनकम्प्लीट. और इधर दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो स्ट्रक्चर 1 और 2 में से विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल? 2. वेरी राइट, structure 2 is going to be more and structure this is going to be less stable. Good. So are you able to understand this structure? That is here Yes sir. and here get positive and there. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे तेरे पास? 8 और इस पे 6 है आई थिंक. हाँ. इस पे कितने हैं? 8. इस पे कितने इसमें हैं? भी 8 है. तो which is going to be more stable शेर खान? सेकंड वाला. वेरी गुड, देखो कंसेप्ट समझ आ गया है मेरे बच्चे को, है ना? चल, अब जब तुमने मेरे को इतनी अच्छी बात बताई है तो मैं तुम्हें एक और अच्छी बात बताता हूँ, ठीक? अब एक बात बता, CH3 पॉजिटिव, ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन है? 3 डिग्री. और CH3O CH2 पॉजिटिव, ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन है? 1 डिग्री. झिझका मत कर बच्चे, तू बोला कर बस, ठीक? सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्लास तो सीखने के लिए आया है ना, टेस्ट तो बाद में होते हैं ना। तो अब समझ गया? अब एक बात बता, तू बस सोच के मत बोला कर, तो जो आ रहा है बस उससे बोल, उसी को बढ़ाएंगे। तो इसमें रेजोनेंस है, इसमें प्लस Plus 8 है. इम्पैक्ट है, यस और नो? Yes sir.
एमी ने जब हमने क्लास शुरू की थी उसने बताया था रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन एंड दिस इज वीकर। हाँ जी सर। तो in spite of 1 degree this is going to be more stable, this is going to be less stable। समझ आया? यस सर। पक्का? पक्का। शाबाश। अब एक बात बताओ, बोर्ड पे एक कार्बोकेटायन बनाया जा रहा है, एग्रीड? इसमें कार्बोकेटायन कौन सा? 3 डिग्री। 3 डिग्री है ना? वेरी राइट। अब देख मैं काम करता हूं, 1,2 मीथाइल शिफ्ट करता हूं। ये सब कुछ तूने नोट करना है, ठीक? मुझे नहीं पता कब मैं पिनेकॉल पिनेकलोन रीअरेंजमेंट करा रहा हूँ तो वहां पे काम आ जाएगा। मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर शिफ्ट हो गया, मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन लेके उधर शिफ्ट हो गया। तो पहले तो बना लेते हैं विच रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक? ऐसा करने से मिथाइल कहां पहुंच गया जी? और पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंच गया? इधर। यस सर, तो 2 डिग्री हो गया। हाँ, स्ट्रक्चर ए और बी में से बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत बढ़िया किया, शाबाश। ये कौन सा था बोलो? 3 डिग्री। 3 डिग्री तो इसके बाद कार्बोकेटायन। और ये कौन सा था? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इसमें प्लस साइन इफेक्ट हिंदी आती है ना? यस सर। इसमें प्लस साइन इफेक्ट कम है। मेरे को नहीं आती ना, तो मैं जब भी मौका लिखता ना मैं हिंदी छोड़ता नहीं हूँ, पर लगता मेरे को क्लास में ही मौका मिलता है क्योंकि और किसी जगह पे पेन होता ही नहीं मेरे हाथ में। तो बहन इसमें तो क्या है? रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव, इसलिए। है ना? ये देख वो जो पिछला केस कराया माता, वो तेरे को कोई ऐसे थोड़ा कराया था कि यूज नहीं करेगा। ये क्यों कराया था तेरे को? बगल में देख हाँ लॉन, यस। ठीक? तो इसमें तो रेजोनेंस है। तो बताओ स्ट्रक्चर ए और बी में से विच इज गोइंग टू बी, मेरे ऊपर यकीन मत करना, अपने ऊपर यकीन करना, मैं बार बार बोलता हूँ। B is going to be more stable. कभी तेरे को ना ये कराऊंगा, पिनेकॉल पिनेकलोन रीअरेंजमेंट। उस वक्त अश को पहले ही बता चुका हूँ ना, तो अश कहेगी यस मुझे समझ आ गया, है ना अश? So there I will be using this concept. But anyway, these two figures slides were meant to reinforce an idea in your mind that plus I effect and resonance में से हाँ जी वेदी कौन सा ज्यादा stronger है? Resonance. Resonance is going to be ज्यादा stable है, समझ आएगा? Good, Yes. very good. वेरी गुड, शाबाश। अब आराम कर सकती है थोड़ी देर, तो आराम से चाय वगैरह पी, तब तक अक्षिता का माइक चेक करते हैं। हाँ भी अक्षिता, क्या हाल है जरा? ठीक हूँ सर। अक्षिता एक चीज की थी तूने कि न्यूट्रल चीज ज्यादा स्टेबल है कि पॉजिटिव चीज ज्यादा स्टेबल है? न्यूट्रल। शाबाश। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आए तो ये क्या होगा बहन? अनस्टेबल। और अगर मैं कहीं पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव ले आऊं मोर तो? अनस्टेबल। वेरी गुड, मानता है ना? दिस इज द मोस्ट undesirable picture in chemistry which I would like to see. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक ही मॉलिक्यूल में, मतलब वो बेचारा अटैक में ही रहेगा। वो धूप में जाएगा तो भी उसको एलर्जी हो जाएगी, सर्दी वो छाया में बैठेगा तो भी एलर्जी हो जाएगी। समझ आ रहा है? सो दैट इज। और इसको टेक्निकली क्या बोलता था? तेरे को असाइनमेंट मिल गई है यस सर। जो आज भेजी थी हमें क्लास से पहले? हाँ जी सर। इसको क्या बोलता है? चार्ज सेपरेशन।
गुड सर, वेरी गुड। थोड़ी देर पहले हमने विनाइल क्लोराइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, यस सर। तो देख के बता दोनों में कौन न्यूट्रल है। पहले वाला यस सर। किसके अंदर चार्ज सेपरेशन है? एल सेकंड क्या वाले में। एल कहाँ से बोला था? बिकॉज ऑफ नहीं नहीं, सेकंड वाले में। तो केड़ा ज्यादा स्टेबल है पहने फर्स्ट। और केड़ा घट स्टेबल है? सेकंड। You know, Punjabi is such a wonderful language. So when we teach, South Indians are there, or maybe some other people, Assam से हैं, so they will जानबूझ के वो हमें सत श्री अकाल सर की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, मतलब वो कहीं से नेट से ना वो लैंग्वेज ढूंढ के हमें जानबूझ के वो पंजाबी में वो एड्रेस करते हैं। तो बोलती रहा कर थोड़ा बहुत, वरना भूल जाएगी। ठीक, कल को कहीं अमेरिका फ्रांस जाके बैठी हुई तो बिल्कुल ही भूल जाएगा कि हाँ भी कोई पंजाबी भी थी। ऐसे करके थोड़ी बहुत करके ना हिंदी लिखता रहा कर। अब एक बात बता बेटा, दो सिचुएशन तेरे को बताऊंगा, बता के पूछूंगा, ठीक? दोनों में चार्ज सेपरेशन है, दोनों में चार्ज सेपरेशन है। सी नहीं बनाते, ऐसा कुछ बना देते हैं, एटम एटम एटम, ऐसे ही बस मेरे और तेरे बीच में समझाने के लिए, ठीक? 4-5 Yes. एटम लगते, ठीक बेटा? इधर पॉजिटिव और नेगेटिव नजदीक है। देख, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना? यस सर। और हमें उसको मेंटेन करना है, क्योंकि ये मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर से आए नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब कुछ ना कुछ कहीं पे डेफिशिएंसी है। ऐसे थोड़ा कि किसी को तू पॉजिटिव है तो करंट थोड़ा ये लगा देगा। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे थोड़ा आ जाएंगे। कोई एटम आएगा, कोई चीज देगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन आएंगे। बात समझ पा रहा है? मेरे हाँ पास जी कोई सर। छुट्टी नहीं लगी है कि मैं वहां से इलेक्ट्रॉन उठा के कहीं भी दे दूंगा। मैं इलेक्ट्रॉन तभी दे सकता हूं कि अगर मैं आपको कोई एटम दूं बेटे। तो ऐसा मत सोचो कि पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप में मिल जाए तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें इसके ऊपर कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कोई एटम, कोई एलिमेंट लेके आना पड़ेगा। अब देख, ये आपस में मिल रहे हैं, यस सर। तो मेरी तरफ देख, स्क्रीन की तरफ अगर देख सकता है तो Yes. अगर मैं इस दूर खींचूं, मेरी एनर्जी लगेगी ना? यस सर। तो जिम में बैठा तो दो डंबल को ऐसे खींच, एनर्जी का खर्चा होगा ना? यस सर। एनर्जी का खर्चा होगा तो अनस्टेबिलिटी आएगी। यस सर। ए और सिचुएशन बी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर, हाँ जी गुड़िया, मोर अपार्ट, मोर दूर है। दिस नीड्स, पढ़ के बता बेटे। एनर्जी। This means this is going to be unstable with respect to this, which is going to be what? स्टेबल। समझ आएगा? अब यस मैं तेरे सर। सामने स्क्रीन पे है, पढ़ के बता। अगर मुझे चार्ज सेपरेशन वाले दो सिचुएशन मिले तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नजदीक ज्यादा स्टेबल होगा कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दूर ज्यादा स्टेबल होगा? सर नियर, नजदीक। वेरी गुड, जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है गुड़िया, मेरे साथ रह, हम दोनों मिलके कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है? यस सर। तो जहां पे कोई नहीं समझ आए मेरे को वहीं पे रोक देना, जहां पे नहीं समझ आया, ठीक है बच्चे? एक Yes, स्ट्रक्चर, तेरे को रेजोनेंस नजर आ गई? यस सर। मुझे गलती की कोई परवाह नहीं होती, तेरे को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, नहीं बोलेगा तो मुझे परवाह होगी। इसमें रेजोनेंस लेफ्ट से शुरू करूं कि राइट से शुरू करूं, और क्यों, क्या लॉजिक है? एवरीबॉडी कैन जंप इन प्लीज, एंड दिस विल मेक यू अ वाइजर स्टूडेंट। सर मे बी राइट से लोन पेयर्स है वहाँ पे। शाबाश, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। सो यू गेट 100% मार्क। दैट इज, आई वाज ट्रूली स्पीकिंग, मुझे था कि आप जवाब नहीं दे पाओगे, आप शायद नहीं सोच पाओगे। सो दिस इज एक्सेलेंट बेटे, बिल्कुल सही। अब देख बेटे, मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपसे ज्यादा है, बट आपको मेरे जैसे बिहेव करना है, राइट? आपको 3 स्केलेटन्स बना लेने हैं। स्केलेटन्स का क्या मतलब होता है? इसके बाद ना एरो पुशिंग रह जाएगा।
एरो पुशिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। Yes, तो यही सिखाया था ना मैंने, ये इधर जाएगा yes, sir. तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, Yes, sir. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन नजर आ गए होंगे आपको, इधर भेज दीजिए Yes. आप, तो इधर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, Negative. ठीक। और इसको अभी हम अभी के लिए नहीं छेड़ते हैं, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ बेटा, और कुछ नहीं। अब आगे चलते हैं, क्या सिखाया था, अब नेगेटिव को डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा कि डबल बॉन्ड को नेगेटिव की तरफ, जैसे पहला जवाब सोच के दिया था वैसे ही देना। So double bond को negative करेगा. अच्छा चल मैं हिंट देता हूँ, रिड्यूस द नेगेटिव चार्ज, कोशिश कर, पेज नंबर दोबारा 52, बताना. पेज नंबर 52 याद रखना, ठीक, वापस आ Yes. ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो एक बार पढ़ेगा तो उसके बाद तुम मुझे सिखाओगे, दैट इज हम चाहते हैं मूव टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कहीं पे देखो कराया था, ये पढ़ देना, Negative charge को move करेंगे. क्यों, क्योंकि सर उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो आगे रेड पेन में लिखा है, तो नेगेटिव चार्ज को कम करना है. हाँ ठीक है, चल अब फिर दोबारा बता, अब बता, सेकंड स्ट्रक्चर में राइट को लेफ्ट की तरफ मूव करूं या लेफ्ट से राइट की तरफ आऊं, राइट से लेफ्ट जाएंगे. शाबाश, देखा तूने, वो पीछे पेज देखा तो सीख गया। तो इधर बहन ये आ गया तेरा डबल बॉन्ड, यस सर. और इधर आ गया तेरे पास नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज. कोई प्रॉब्लम, नो सर. कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रक्चर 1 2 3 में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट. वेरी गुड, क्यों, सर कोई चार्ज नहीं है. शाबाश, न्यूट्रल है, बिल्कुल ठीक बोला। अब पिछले पेज पे इसलिए तेरे को सिखाया था ये, समझ पा रहा, यस सर. अब सोच, एक मिनट रुकना, मैं पूछूंगा 1 और 2 या 1 और 3 में से कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट. 1 2 में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट. 1 और 3 में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक बोल रहे हो फिर भी, फर्स्ट. वेरी गुड। अब 2 और 3 में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 2. वेरी गुड, क्यों, चार्ज बहुत नजदीक है, मतलब थर्ड वाले से. और थर्ड वाला इज, लीस्ट स्टेबल. बता, तो लीस्ट थर्ड वाले में चार्ज मानता बहुत है, दूर है. यस और सर. अगर मैं इधर एनर्जी डिक्रीज करूं या स्टेबिलिटी इंक्रीज करूं, सबसे पहले थर्ड आएगा, सेकंड. फर्स्ट. यस और नो, यस सर. पक्का, एवरीबॉडी हाँ जी. प्लीज, अंशुमन, अच्छा अंशुमन का तो माइक ही नहीं चल रहा है, यहाँ से पढ़ो, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बात करो, वही जो अक्षिता ने हमारे साथ बनाया था उसी की मैं बात कर रहा हूँ। एमी क्लियर है, यस अक्षिता म्यूट कर जा, कोई बात नहीं, एमी क्लियर है गुड़िया तेरे को, ये Yes, sir. जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर लेके जाएगा उतनी क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी। अब बोर्ड के ऊपर आपके पास 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एमी आराम से देख, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ आ रहा है तेरे को, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इधर क्या गया, डबल बॉन्ड, Double bond. ये इधर गया, इधर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। Negative charge. अब कार्बन और ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया है, ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, सेकंड से थर्ड, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया Yes, sir. और ऑक्सीजन के ऊपर लॉन्ग पे रहा। Low. बेटा इसमें कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है,
हाँ बेटे कोशिश कर, which is going to be most stable है? Yes, Amy. बोलो एमी। सर फर्स्ट वाला, बिल्कुल सही बोला है, क्यों? तो इसमें चार्जेस नहीं है। बिल्कुल सही बोला, बिकॉज क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल। अब बेटे स्ट्रक्चर 2 और 3 में से किसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नजदीक है? थर्ड में। तो थर्ड इज गोइंग टू बी स्टेबल। यस। और मोस्ट अनस्टेबल कौन सा होगा? सेकंड। वेरी गुड, दोबारा बता क्यों? आर फार अपार्ट, यहां पे बच्चे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर, ओ एमी कहां गया? लेस अपार्ट। क्लोजर, ठीक है बच्चे, यस सर। एंड दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल। स्टेबल। अंडरस्टैंड दैट? चल एमी एक काम करते हैं, टेबल बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं। स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, गुड़िया अगर नहीं पता है, अगर पता है तो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक, पहला क्या देखा? हाँ जी, पहला क्या सर देखा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इधर लिखते हैं तो एकदम ना मन पे रहेगा। फर्स्ट, मोर पाई बॉन्ड्स, मोर, हाँ जी, स्टेबिलिटी। वेरी गुड। सेकंड क्या देखा? आन्या बेदी बीच में कंट्रीब्यूट कर। एमी, सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन। दूसरा बोल। सर चार्ज सेपरेशन। Incomplete octet. कंप्लीट ऑक्टेट एमी, कंप्लीट ऑक्टेट। वेरी गुड। थर्ड क्या देखा? अमी बोलो, आन्या बेदी बोलो। Charge separation. चार्ज सेपरेशन। डिक्रीजेस व्हाट? एनर्जी। एनर्जी। Energy. सेपरेशन डिक्रीजेस एनर्जी। फोर्थ पे जा रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ऐड कर देते हैं, क्लोजर द ऑपोजिट चार्जेस मोर द, हाँ जी बेटिया, Stability. स्टेबिलिटी। द मोर द स्टेबिलिटी। समझे हो? एक सेकंड, ये चलो जी अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो स्ट्रक्चर इन विच negative charge is on more electronegative element is more stable. I'm saying carbon और oxygen में which is more electronegative? Oxygen. ऑक्सीजन। तो कौन ज्यादा अच्छा बर्दाश्त कर सकेगा चार्जेस को? The oxygen. ऑक्सीजन। अब देख वही चीज है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। तो क्या करना है? मूव, जैसे अक्षिता ने बताया था, नेगेटिव चार्ज को टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। तेरे को समझ आया बेटे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब गुड़िया स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में जो आपको सिखाया जा रहा है, आप हमें सोच के बताइए विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल? सर फर्स्ट वाला। ना, इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब दोबारा बताइए आप हमें, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में से कौन ज्यादा स्टेबल है? सर सेकंड। वेरी गुड, क्यों? सर क्योंकि उस पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। बिल्कुल समझिए, ठीक। एंड यू शुड से थैंक्स टू योर माइक कि आपको ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ। तो उससे क्या होगा, जब हम टेस्ट में पूछेंगे तो आपको आता होगा, जब आपका कैरियर बनाने का समय होगा तो आपको आता होगा। तो सुनो, गलतियों से डरो मत, गलतियां करो, आपकी गलतियों का घड़ा है, उसको अभी भरो जितना भर सकते हो।
अरमान भाई काम बात करेगा? चल अमी थोड़ा सा आराम कर ले, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ले इतनी देर साथ में। ओए अरमान सिंह, खाना खा लिया कि चला गया खाना जी खाते सर। खाते? चल, क्या खाया खाने में? सर राजमा चावल। अरे वाह यार, मैंने सुना मेरे घर में भी कल संडे है तो राजमा चावल बन रहा है ना। तुम वेज हो कि नॉन वेज हो? सर खा ही लेता हूँ। ठीक है। पता नहीं, नॉन वेज तो सर आधी फैमिली मेरी वेज है, तो न्यूट्रल सा हूँ मैं। अच्छा, नॉन वेज चल मैंने पिछली बार अपने बर्थडे में खाया था सर। हाँ, 1 साल देर हो पहले, गई, इतनी देर हो लगभग गई? 1 साल। Yes, sir. चल कोई नहीं, किसी दिन इकट्ठे मिलेंगे KFC पे, तो फिर जरा आराम से चिकन खाते हैं, ठीक है? अब देख भी कौशल, ये नेगेटिव दिख रहा है Yes, sir. इधर क्या, और ये इधर क्या दोस्त? हम्म, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 आ गया। ठीक है। किस में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है? 2 में। बिल्कुल सही, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कौन नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अच्छा बर्दाश्त करेगा मेरे भाई? दूसरा। तो MS का मतलब समझ पा रहा है ना? दिस इज गोइंग टू बी मोर मोर। स्टेबल। LS का क्या मतलब है? दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल। भाई यहाँ पे चौथा पॉइंट भी लगा दे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ बेटे, अकोमोडेट मॉडरेट। नेगेटिव चार्ज बेटर। बेटर। समझ आएगा? ठीक है। हमने 5 पॉइंट 4 कर लिए, अब चौथे पॉइंट की तरफ चल रहा है। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स इज हाईली मतलब वांटेड पिक्चर, जहां पे आपके पास Very, 4 very सेपरेशन आपको सबसे बुरी चीज लगती है ना, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपको हमेशा अच्छे लगते हैं। देख कौशल, स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्त। ये बोर्ड के ऊपर कौन सी कैटेगरी मॉलिक्यूल की नजर आ रही है? Heat. कार्बन। अब Acid. हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये Yes, sir. यूज करेंगे प्रोटॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? Negative charge. एग्रीड। हम्म, एग्रीड। अब दोनों में रेजोनेंस है यार, लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड करेक्टर दोनों में। क्वेश्चन पहले स्केलेटन्स बनाना ना अच्छी बात होती है। स्केलेटन में किसी को बॉन्ड को डबल बॉन्ड मत बनाया कर, क्योंकि वो मूव करते हैं। ठीक भाई? ठीक है सर। तो साइन भी बना लेते हैं। अब मैं डिफरेंट पेन उठा लूंगा तो उससे इलेक्ट्रॉन पुशिंग बोलते हैं उसको, वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो भाई ये सिखाया गया था, मूव लॉन पेयर टुवर्ड्स दिस। ऐसा करने से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा अंकल, यस सर। और इसको ऑक्सीजन को दे दो तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो ध्यान से देख, इनमें तो क्या चीज आ गई? चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन तो डेफिनेटली अनडिजायरेबल है। सो दिस इज गोइंग टू बी, अभी अगली पिक्चर तो मैंने बताया है, ये क्या हो जाएगा? लेसर स्टेबल। लेस स्टेबल हो जाएगा। अब इधर देख, इधर गया, ये तो इधर क्या बन गया, और इधर क्या बन गया? नेगेटिव। क्वेश्चन ध्यान से देख, ये दोनों स्ट्रक्चर तो क्या है? राइट हैंड साइड वाले बिल्कुल बराबर नहीं है। चले गया था। यस सर। कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड वाले पे देख, तो क्या दोनों स्ट्रक्चर बराबर नहीं है दोस्त? हाँ जी सर। अरे बिल्कुल डिट्टो सेम है, ऊपर से देख रहा है, लेफ्ट से देख रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलता है? इक्विवेलेंट। इक्वल स्ट्रक्चर, डिट्टो सेम स्ट्रक्चर, है ना? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी स्टेबल। जहां पे भी नंदनी
रतन आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले, वहां पे सारे कॉन्सेप्ट रेजोनेंस के उड़ जाएंगे। दिस इज द हाईली डिजायरेबल। अरे रेजोनेंस माँ चल क्यों रही है? नेचर इक्वालिटी लाने के लिए, तो इससे तो 100% इक्वालिटी। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर। सो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल आइटम। सो पांचवा कॉन्सेप्ट, Equivalent इक्विवेलेंट structures are very आर हाईली, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कौशल, stable. highly stable. These are very much required. ये तो मतलब आपको कोई चीज चाहिए हो और आपको मिल जाए, ये तो कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली है। So that is my son. I wrote equivalent structures are very very stable. ठीक, अब एक और चीज देखो, एक मिनट, चलो एक सेकंड, ये ठीक है जी। हम आपको सिखाने वाले हैं प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट। ठीक, प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है और यहाँ पे जी लगा हुआ है और ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जी लगा हुआ है, राइट? इफ Yes, sir. the G, if the group G has lone pair, then you were taught move how बेटे lone pair towards Double bond. double bond. That is, the G will acquire which charge? Anji. Positive. Therefore, plus M effect Plus M. क्रिएट होगा। आप देख चुके हैं, हम कोई नई चीज नहीं करवा रहे हैं, ये था तो ये देख क्या सिखाया था, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ऐसा करने से कौशल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक, Yes, sir. ख्याति चल जरा बात कर मेरे से। ख्याति, ड्रॉ, ये होमवर्क होना चाहिए, राइट? ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर, ख्याति माइक चल रहा है तो नहीं चल रहा, रशियम बात करो। रशियम, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, रशियम कितने स्ट्रक्चर बनेंगे गुड़िया? यस रशियम, नताशा राना, क्या करते हो यार तुम लोग? यस सर। बात किया करो, ऐसा है गुड़िया? यस सर। करवा चुका हूं, याद आ रहा है? यस सर। इधर लॉन्ग पर आएगा ऐसा, यस अब सर। इसको कहाँ मूव करेगा? इधर, इधर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, ये इधर जाएगा, इधर पॉजिटिव, ऐसा, अब ये इधर जाएगा और रशिम दीदी लॉन पेयर रिस्टोर हो गया। रशिम कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं? यस रशिम, 5। ठीक, अब जब आप यहाँ पे Cl की जगह पे, राइट, आप अगर यहाँ पे NH2 लगाएंगे, लॉन पेयर होना चाहिए, आप यहाँ पे OCH3 लगाएंगे। शर्मा जी बात करो, OCOR लगाएंगे। ठीक शर्मा जी, Yes, आप sir. यहाँ पे गुड़िया NHR लगाएंगे, तो सिर्फ क्या फर्क आएगा? देख यहाँ पे, हाँ जी शर्मा जी, सब कुछ सेम रहेगा ना पुत्र?
आप जोन सा मर्जी उठा लीजिए, आप यहाँ पे OH लगा लीजिए बेटे। रेजोनेटिंग पिक्चर क्या आने वाली है, डिट्टो सेम आने वाली, समझा? यस सर, आप यस सर। शर्मा जी यहाँ पे जो आपका दिल कर रहा है गुड़िया, आप यहाँ पे NH2 लगा लीजिए, राइट। सब में क्या चीज आएगी, अच्छा पॉजिटिव तो मैं ऊपर लगा ही चुका हूं, तो मैं एक पॉजिटिव क्यों लगा गया हूं, दैट्स राइट। तो मैंने ऊपर पॉजिटिव लगा ही हुआ है ना गुड़िया? तो ये है ये। और शर्मा जी एक बात ध्यान करेंगे आप, इन प्लस M इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट, हाँ शर्मा जी, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ती है। आपने बेटा ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक? यू हैव ठीक टू है सर। ड्रॉ दैट, ये जरूरी होगा। हाँ अब जी। दोबारा, हाँ बोल नंदनी, क्या बोल रहा है? नथिंग सर, कुछ नहीं। आवाज नहीं सुनी नंदनी, दोबारा बोल। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, क्लियर हो गया था, पूछना था कुछ, वो क्लियर। और माइनस R इफेक्ट, अब जरा मेरे साथ बात कर, अगर कर सकता है, माइनस R और माइनस R इफेक्ट, उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, फॉर एग्जांपल रतन CHO, C डबल बॉन्ड, NO2, साइनाइड, whatever you can think of sir, बस उनको छोड़ के। ओके सर। तो फॉर एग्जांपल रतन यहाँ पे मैं लगा देता हूं डबल बॉन्ड OH, that's going to be ditto same structure। तो पहले ये कर लेते हैं, ठीक? बस ये याद रखना, अगर तेरे किस तरीके से 4 स्ट्रक्चर बन गए तो अक्लमंदी कोई हो चुकी है, अगर 6 बन रहे हैं तो इसका मतलब कोई गड़बड़ी हो जाएगी। और रेजोनेंस का इफेक्ट कहाँ पे आता है, ऑर्थो पैरा पे आता है, ठीक? देख मैं अब पेन चेंज करता हूं। नाउ दीज आर गोइंग टू बी खींचेंगे, तो इधर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये इधर गया उधर, तो इधर क्या नो चार्ज आ सर, गया, नेगेटिव। नेगेटिव। और गुड़िया यहाँ पे ऐसा आएगा। नंदनी तुम बहुत अच्छी मेहनत करते हो, और मेहनत कर, ठीक? तो और मेहनत ऐसा कर कि इतना स्टेमिना डाल शर्मा जी कि आपकी ये मेहनत मतलब 20 साल तक आप ये मेहनत कर सके, क्योंकि आपको करियर बनाने में आराम से 20 साल लग जाएंगे, बट देन यू विल बी अ फोर्स टू रेकन विद। फोर्स टू रेकन विद का मतलब समझ आया कि दुनिया में सब आपका नाम लेते हुए सोचेंगे कि हाँ वो आप हो, और बगैर मेहनत के कुछ नहीं बनता बेटे। और हम ना अपनी क्लासेस में ये साथ में स्ट्रक्चर चेक करते रहना, आपको बोलते होते हैं, मैं हर साल बच्चों को तैयार करता हूँ कि बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट। हमने वो दिन देखे हैं जब सितंबर अक्टूबर में जाके आपके पेपर होते थे, कभी पेपर लीक हो जाता था, कभी कुछ ड्रामा हो जाता। अभी तो शुक्र करो दिल्ली में CBSE वालों का, इन्होंने आपके जो नीट का और जेई का इन्होंने पेपर एक करवा दिया, अदरवाइज ना हर स्टेट अपना पेपर लेती थी। और एक पंजाब PMT नाम की चीज होती थी, पंजाब CET, ये इतने, कहने की बात गलत है तो आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, बदतमीजी करते थे ये लोग ना। हर बार पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ना अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लगवाते थे, कभी पेपर लीक हो जाता था, कभी कुछ हो जाता, और वो लायक बच्चे को ना अक्टूबर नवंबर तक, ऑब्वियसली अब आप लोग काम कर रहे हैं तो यू विल गेट डीमोटिवेटेड, और तब लायक बच्चा कहीं CBSE PMT से, कहीं जेई से, कहीं और निकल जाता था, बिलो एवरेज इनके पास रहता था, उनको अच्छे कॉलेजेस में फिट कर देते थे। सो गुड़िया मेहनत के साथ साथ ना स्टेमिना बना कि पेपर डिले भी हो सकते हैं। जैसे इस साल देखो वो जो बेचारे दे रहे हैं उनको भी कोई पक्का ही नहीं है कि ये होगा भी कि नहीं भी होगा ही नहीं। अब देखिए वापस आ रहा है नंदिनी, यस सर। ऐसा, और इधर वापस आ गया। डबल बॉन्ड।
राइट। अब देख गुड़िया, हाँ जी अगर सर। इसकी जगह पे कोई भी ग्रुप लगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, तो वो सारे के सारे सिमिलर रहेंगे। ठीक, देख हाँ जी मैं कोई चेंज कर दूंगा, पर आपको तो बनाने होंगे ना। हाँ तो जी सर। गुड़िया मैं यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा रहा हूँ, ये डेटिव मॉड है जो दिखा रहा हूँ ना, तो घबराना मत। सो दिस इज गोइंग टू बी द डिट्टो। कौन सी पिक्चर आएगी? सेम पिक्चर आएगी, समझ गया? यस सर। आपने जो ध्यान करना है, प्लस एम में ऑर्थो पैरा पे क्या चार्ज आया था? नेगेटिव। अब ऊपर हाँ जी नेगेटिव, नीचे क्या होगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग क्या करती है? इंक्रीज करती है। इंक्रीज। और पढ़ के बता, क्या बता रहा हूँ? स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आती है। तो गुड़िया यहाँ पे मैं तुम्हें एक नई चीज सिखा सकता हूँ, टाइप्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, बोल 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 बोल। सर इसकी पहले वाली स्लाइड में एक चीज पूछनी थी, ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग डिक्रीज होएगी ना? क्या कह रहा था तू? डिक्रीज होएगी। तो डिक्रीज ही तो लिखा है, कहाँ इंक्रीज लिखा है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब अन्य तरह को पता नहीं डिक्रीज होता है, ठीक है? ऊपर नेगेटिव तो नीचे डॉली पॉजिटिव ही तो होगा ना, अन्य ऐसा मत किया कर। ठीक, बट एनीवे थैंक यू ओके फॉर। सर। चल अब मेरे साथ रह। टाइप्स ऑफ ग्रुप बेटा दो प्रकार के, एक बेस्ड ऑन, बस बोलता रहा कर साथ साथ में, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में डियर तुमने लिया था दो प्रकार के ग्रुप, एक मिनट, तो ये मैंने जरा थोड़ी सी ऐसे कर दी थी। एक कौन से लिए थे बहन? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसमें एक मेजर याद रखना आर, और एक्स, OH, NH2, NO2, साइनाइड, COR, CHO, सारे के सारे क्या होंगे? विड्रॉइंग होंगे। ठीक है बच्चों? ओके सर। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स according to resonance, according to resonance, रेजोनेंस। plus M plus R minus M minus R। इनको रेजोनेंस के मुताबिक क्या बोलेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। और रेजोनेंस के मुताबिक क्या बोलेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बस इसमें एक चीज याद रखना, इस चीज को जब नोट्स बनाएगा ना तो लिखना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जब ये जुड़ेंगे इसमें क्या होगा? लॉन पेयर होगा। ये देख एक्स यहां से ऐड करने आ गया। पिछली बारे में हैलोजन कहाँ थे? विड्रॉइंग में थे। विड्रॉइंग में थे। हैलोजन क्या हो गया? रिलीजिंग में हो गया। ये देख OH कहाँ पे था? विड्रॉइंग में था। विड्रॉइंग में था। बहुत समझने वाली चीज है और बहुत आसान है। बस आपको क्या देखना है डियर, जिसके ऊपर अटैच्ड हो वहां पे क्या हो? लॉन पे हो। लॉन पेयर। यस समझ सर। पा रहा है? OR2। और एक को जरा ज्यादा अटेंशन से रखना, द CH3 is electron releasing group due to, ये कॉन्सेप्ट अभी खुला नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन अभी आपके साथ खुला नहीं है, वो खुलना है। हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा पाई रेजोनेंस आएगी। और इधर बाकी जिनकी भी जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और लॉन पेयर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यस अन्य COH, CHO, हाँ गुड़िया, COR, फॉर एग्जाम्पल
इसी में लॉन पेयर नहीं है। और फर्क देख इस ग्रुप का, अगर वो COR हुआ तो दिस इज गोइंग टू बी कौन सा होगा? विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ड्राइंग होगा। Halogens deserves special attention. Halogens, right? They are going to behave as electron. कौन सा ग्रुप? रिलीजिंग ग्रुप। रिलीजिंग ग्रुप। अब एक चीज देख समझने वाली, यहाँ पे OH है। शर्मा जी जरा ध्यान से देख, बैठो। यहाँ पे OH है, ठीक। ये मैंने X लगा दिया, मैंने X लगा दिया, NO2 लगा दिया। X का मतलब पता है ना? हैलोजन। हैलोजन यहाँ पे दो काम करेगा, ये +R और क्या शुरू करेगा? +M शो करेगा। बट एट द सेम टाइम it will be electron withdrawing group due to inductive. Yes. very good। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोबारा बोल। Inductive effect. ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे अगर नाइट्रो आया it will be dedicated what? -M Minus और -R due to what? resonance. Yep, due to resonance। ये इफेक्ट तूने दिमाग में रखना है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखूं तो नाइट्रो का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हैलोजन से। व्हाई? दिस इज द डेडिकेटेड फुल टाइम इलेक्ट्रॉन थ्रोइंग ग्रुप है, जबकि X क्या है बच्चे? इट इज गोइंग टू बी पार्ट टाइम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। Okay, sir. Yes, sir. समझा बेदी? बेदी इसको नोट्स में लिखो +M और +R, राइट? वो पता है आपको, तो एक ही चीज कराई थी। देख लॉन्ग पेयर पकड़, कट्टा थोड़ा मारेगा। हाइफन का मतलब समझ पा रहा है ना? Yes, sir. हाइफन का मतलब समझ पा रहा है कि दैट इज गोइंग टू एक्ट एज दिस -R और -M। जब लॉन पेयर नहीं होगा तो वो अपनी ओर खींचेगा नाइट्रो, CHO, COR, CN एंड मेनी मोर वुड टू कम। कुछ थाली के बैंगन होते हैं, दोनों तरफ लुढ़कते रहते हैं, तो दोनों तरफ लुढ़कते रहते हैं और वो दोनों बिहेवियर शो करते हैं। बुढ़िया इसको कॉपी कर लेना, तेरे को फायदा होगा, ठीक? पक्का। Okay. ये सीक्वेंस क्यों बिगड़ गई? पेज नंबर तो ये 69 था, ये तो 70 था। ये why this is coming to be some another page? तो उसमें गड़बड़ हो गई थी, ये फिर गड़बड़ होगी। This is 72 should be, हाँ वहां पे पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई। You have done a lot, या नहीं लेके जाऊंगा, ये तो अपने आप में ही 1 घंटे के आसपास आपका इफेक्ट आने वाला है, ठीक है बच्चों? So please go through that. My sincere advice is to make notes. आज कुछ समझ आया तो आप लोगों ने अच्छा करवाया कि रिवीजन करवा दिया। अब आपको +2 में कोई कॉन्सेप्ट्स आपके ऐसे नहीं होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। Then we can just move towards application. सहर माइक तो सुना दे, आवाज तो सुना दे। कोई श्रेया बातिश अनम्यूटेड है। हेलो, क्या हाल है? तो we will move ahead from this topic बेटे। हाइपर कॉन्जुगेशन देख करना था और मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली हम हिट कर जाएंगे halogen derivative in next class. We will be able to hit it. So that will be going in the next class, halogen derivative. ठीक बच्चों, you have done a lot और उसको प्रैक्टिस करो। अब मेरे इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट रह गए हैं। One is this and another is going to be aromatic or anti-aromatic. These are 2 concepts which has to be discussed now. Rest everything is covered. कुछ पूछने वाली बात? Ash, may God light the knowledge bulb in your mind. चलो जी, good luck. Bye बच्चों. See you again. कोशिश करो अपने माइक Thank you, sir.
बात किया करो, कोशिश करो। थैंक यू सर। ओके, बाय, Thank सी you, यू sir. अगेन, Thank you, sir. बाय, Thank you, sir. गुड लक।